अबे दिन भर तो किताब की तरफ झांकता भी नहीं, फिर इतनी रात को क्या पढ़ रहा है? नागिन का बदला बहुत अच्छी कहानी है। इसमें नागिन नाग के हत्यारे को तड़पा तड़पा कर मारती है। अबे बंद कर ये किताब और खबरदार इसका नाम जो लिया तो। नागिन के नाम में ऐसा क्या रखा है जो अभी उसका नाम नहीं ले सकते? अबे रात को इसका नाम लेने से ये सच में आ जाती है, इसीलिए रात को इसे रस्सी कहते हैं और मुझे इस रस्सी से बहुत डर लगता है। क्या सच में रात को जिसका नाम लो वो आ जाती है? हाँ, मैंने यही सुना है। आप गलत बोल रहे हो पापा। न जाने मैंने कितनी रात सन्नी लियोनी का नाम लिया, वो तो कभी नहीं आई। ये सन्नी लियोनी कौन है बे? ये सन्नी देओल का फीमेल वर्जन है पापा। क्या? हाँ, इसके भी 2.5 किलो के हैं। 2 हैं? 2 हाँ, और जब ये किसी पे पड़ते हैं तो आदमी खड़ा नहीं होता, आदमी का खड़ा हो जाता है। हैं? ऐसा है क्या? खैर छोड़ो, ये अब आपके काम की नहीं है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये बता तेरी मम्मी और चंपा मौसी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उस अंधेरे कमरे में है, मगर आप जाकर कोई कांड मत कर देना। बंद कर अपनी बकवास। अरे चंपा कहाँ हो? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जीजू मैं इधर सो रही हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? ठीक है, जरा हाथ लगा कर देखो। ये क्या हाथ में रख दिया? बड़ा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, हाथ लगाकर महसूस करो। आज से पहले ऐसा कोई चीज मैंने हाथ में नहीं लिया। शायद तुम्हारा पहली बार है। लगता है आज पापा कांड करके ही मानेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चंपा मौसी के हाथ में सांप? मुझे तो कुछ और ही लगा था। अरे चंपा के हाथ में सांप? अरे ये तो तुम्हारी ओर ही आ रहा है। जीजू मुझे डर लग रहा है। मौसी सांप तुम्हारे नहीं, मम्मी के पैरों के पास है। हमेशा गलत टाइम पर अपना मुंह खोलता है। आगे मैया, पापा भले कितना भी थप्पड़ मार लो, लेकिन मैं आपका वो टाइम कभी नहीं आने दूंगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हो। तुम लोग बातें ही करोगे या सांप को भी हटाओगे? देखो ये सांप दीदी की ओर बढ़ रहा है। जा जा उसी के पास जा, डस ले उसे, मेरी जान छूटेगी। ये कैसी बात कर रहे हो पापा? आपको मम्मी से कोई डर नहीं लग रहा? अरे बेटा, उसी डर से मुक्ति पाने के लिए तो कह रहा हूँ कि डस ले उसे, ताकि मैं आजाद हो सकूं। लेकिन ये सांप तो आपकी ओर देख रहा है, कहीं ये आपको हमेशा के लिए आजाद करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? ये कैसी बात कर रहा है नालायक? अगर आज मम्मी बच गई फिर देखना आपकी क्या हालत करवाता हूँ। अब तो डस ले, अब तो उठ भी गई। पापा लेकिन ये सांप तो आपकी ओर ही देख रहा है, मुझसे डसने की इजाजत मांग रहा है। जा जा डस ले डस ले। Oh, no! अबे मेरी ओर ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? पापा ये मम्मी का पैर छूकर आपकी ओर ही देख रहा है। अब समझा, ये नाग अपनी नाग माता से आशीर्वाद लेने आया था। तुमने ठीक समझा, अब ये तुम्हें काटेगा। अरे मोरी मैया, ये मेरे गले ही पड़ना था। जा उसी के पास जा जो तुझे रात को याद कर रहा था, जा। लेकिन ये तो अभी भी आपकी ओर ही देख रहा है, वो भी प्यासी नजरों से। लगता है बरसों पुराना कोई हिसाब चुकता करना है। जा भाई अपना शिकार खुद ढूंढ ले। अरे मोरी मैया।
मर गया रे, सांप ने काट लिया। सब इसके कारण हुआ है। आज तो लगता है कान का कानपुर बनाकर ही छोड़ोगे। वैसे पापा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अबे, जिसे सांप ने काट लिया हो वो क्यों नहीं घबराएगा? क्योंकि वो सांप अभी भी घर में ही है। आप भी उसको पकड़कर काट लो, हिसाब बराबर। ये कैसी उलझुल बातें कर रहा है? पता नहीं ये सांप जहरीला था भी या नहीं। पापा, आप उसकी चिंता मत करो। ये पता लगाना तो बहुत ही आसान है। बहुत आसान है? लेकिन कैसे? जल्दी बता। देखो, अगर आप सुबह तक टिक गए तो सांप जहरीला नहीं था। और क्या? जल्दी बता। और अगर आप कल का सूरज नहीं देख पाए तो इसका मतलब सांप जहरीला था। क्या? हाँ, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार करने के चक्कर में तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन हमें पता तो चल जाएगा कि सांप जहरीला था या नहीं। अब सांप ने काट ही लिया है तो इसका उपाय ढूंढो। एक उपाय है मम्मी। क्या? क्या है उपाय? जिस पैर में सांप ने काटा है उस पैर को ही काट दो। ये कैसी बात कर रहा है बे रजुआ? जल्दी से किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। इतनी रात को कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं होगा। और आने जाने में कुत्ते काटने का डर अलग से। साला एक इंजेक्शन लगाने के चक्कर में 14 इंजेक्शन ठुकवाने पड़ जाएंगे। फिर क्या करें? ऐसा है, अब मैंने सुना है कि ढेर सारा मिर्च खाने से सांप का जहर कट जाता है। अरे, ये तो बहुत तीखा है, मुंह जल गया। सारा मिर्च एक बार में फटाफट खा लो पापा, तभी काम करेगा। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये साला। अगर मिर्च खाकर बच भी गया तो सुबह बाथरूम में ही दम निकल जाएगा। कोई और उपाय सोचो। एक काम करते हैं, अब वो घर में चूहा मारने वाली जो दवाई है ना, वो पापा को खिला देते हैं। ये क्या कह रहे हो? अब जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही जहर भी जहर को काट देगा। लेकिन इसके चक्कर में तो मैं ही निपट जाऊंगा। सांप जहरीला हो या ना हो, लेकिन चूहा मारने वाली दवाई तो जहर ही है। तब तो अब बस एक ही चीज बची है। क्या? आपकी वसीयत मेरे नाम कर दो। अरे, किसी ने देखा ही नहीं, ये तो ढोड़बा सांप है। अरे हाँ, ये तो वाकई में ढोड़बा सांप है। इसमें तो कोई जहर होता ही नहीं। क्या? इसमें जहर नहीं होता? यानी कि मैं बच गया? हाँ पापा, आप बच गए, आप बच गए। सांप से तो मैं बच ही जाता, लेकिन तेरे उठपटांग नुस्खे से जान जरूर चली जाती। आगे मैया। आज तो मैया भी कुछ नहीं करेगी। कर बुढ़ा